आप लोग को बेसिक्स ऑफ आईसी इंजन्स के बारे में बताया था, तो उसमें आप लोग को पता चला था कि टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक कैसे काम करता है। अब बात आया कि ये जो पावर यहाँ से मिला वो ट्रांसमिट करना है इंजन वो आगे रनिंग के लिए, तो वो किसके माध्यम से होगा, किसके थ्रू होगा, वो होगा ट्रांसमिशन एलिमेंट्स, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स, तो पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स के थ्रू होगा। यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स आप लोग देख रहे हो, ये कुछ नहीं, ये क्या करता है, पहले आप लोग को बता दूं, ये पावर ट्रांसमिट करता है। तो इसको जानने से पहले मैं एक आप लोग को छोटा छोटा टर्म्स बताता हूँ। छोटा छोटा टर्म्स में आप लोग का आएगा बेल्ट ड्राइव क्या होता है, सॉरी, गियर ड्राइव क्या होता है, ब्रेक्स क्लचेस, ये सब छोटे छोटे टर्म है, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले छोटे छोटे टर्म बता देता हूँ, ये होता क्या है इसका, पहले ये सब जान जाएंगे, फिर उसके बाद मूव करेंगे ये पूरा पढ़ने में। तो छोटे छोटे टर्म्स में मैं आप लोगों को सबसे पहले बेल्ट ड्राइव से स्टार्ट करता हूँ। पेट्रोल करना, सबसे पहले मैं आप लोगों को बेल्ट ड्राइव के बारे में बताता हूँ, बेल्ट ड्राइव होता क्या है और ये क्या करता है। पावर ट्रांसमिशन सबसे पहले, बेल्ट ड्राइव को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन होता क्या है, शाफ्ट किसको कहते हैं, बियरिंग्स किसको कहते हैं, सबसे पहले हम लोग शाफ्ट समझेंगे। शाफ्ट होता क्या है, जब शाफ्ट के बारे में बात आता है तो सिलिंड्रिकल, आप लोग ये रॉड देखो सिलिंड्रिकल शेप में, ये रॉड देखो सिलिंड्रिकल शेप में है। एक रॉड को ले लेते हैं और उसको इक्विपमेंट में यूज करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट में यूज करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये जितना भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये शाफ्ट होगा, ये देख रहे हो ये शाफ्ट होगा, ठीक है। शाफ्ट का डायमीटर काफी ज्यादा भी हो सकता है, काफी कम भी हो सकता है, ये शाफ्ट है, इसको भी शाफ्ट कहेंगे। ये जितना भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे शाफ्ट हैं। यहाँ पे देखो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो जितना भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सब शाफ्ट है। अब इसका पर्पस क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि शाफ्ट को जनरली हम लोग गियर से कनेक्ट करते हैं या बियरिंग से कनेक्ट करते हैं, और मल्टीपल मल्टीपल हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, कैम से कनेक्ट करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं बियरिंग्स का, पहले आप लोग बियरिंग्स भी देख लो। तो ये बियरिंग जनरली हम लोग इसको बियरिंग्स कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक एक बॉल जो है सेपरेट किया गया है अलग अलग ब्लॉक से, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये बॉल से, तो इसको जनरली हम लोग कहते हैं बॉल बियरिंग, ठीक है। ये टर्म को हम लोग कहते हैं बॉल बियरिंग। एक जर्नल बियरिंग आता है, बॉल बियरिंग है, तो बहुत सारा बियरिंग आता है। तो ये हम लोग हमारा बॉल बियरिंग है, ये बॉल बियरिंग है। चेन, बाइक का चेन में लगता है, बाइक का चेन में बॉल बियरिंग्स है, ये बॉल बेरिंग इसको कहते हैं। ये इनसाइड सरफेस हम लोग कहते हैं इनर रेस, ये वाले सरफेस को जनरली कहते हैं इनर रेस, और ये वाले सरफेस को कहते हैं आउटर, ये ऊपर वाले सरफेस को कहते हैं आउटर रेस, ठीक है। ये इनर रेस हो गया, ये आउटर रेस हो गया। जो इनर रेस है यहाँ पर हम लोग शाफ्ट कनेक्ट करते हैं,
मैकेनिकल इक्विपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट कनेक्ट करते हैं, इनर रेस में हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। अब ये शाफ्ट जो है ये एप्लीकेशन, फर्दर एप्लीकेशन में करता है, काम करता है पावर ट्रांसमिशन करने के लिए। पावर ट्रांसमिशन जब होता है तो वन शाफ्ट टू अनदर होता है। पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो वन शाफ्ट टू अनदर होता है। हम लोग पावर ट्रांसमिशन एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में कर सकते हैं, किसके किसकी वजह से, किसके किसके थ्रू, हम लोग क्लच के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, हम लोग गियर के थ्रू कर सकते हैं, हम लोग बेल्ट ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये गियर अरेंजमेंट का है, जहां पे मल्टीपल शाफ्ट दिखाई देगा। यहाँ पर एक शाफ्ट कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्टेड है। इस इमेज को एक सिंपल इमेज में आते हैं, बहुत ही सिंपल इमेज है ये वाला। इस इमेज को देखो, ये वाला मेरा एक शाफ्ट हुआ, ये मेरा एक शाफ्ट हुआ, ये मेरा एक शाफ्ट हुआ। तो क्या हो रहा है कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हम लोग पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एक शाफ्ट से हम लोग पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जो आईसी इंजन में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, आईसी इंजन में क्या था कि हम लोग को तो पावर मिल रहा था। अब वो पावर कहाँ से मिल रहा था, एक सक्शन कंप्रेशन कंबसन एंड एक्सपेंशन में मिल रहा था। तो एक्सपेंशन में पावर स्ट्रोक जो था उसको हम लोग कहते हैं, एक्सपेंशन में हम लोग क्या हुआ, पावर हम लोग को मिला। वो पावर कहाँ गया, ये पावर जो है ये जनरेट किया गया दूसरे शाफ्ट में लेने के लिए। वो तो पावर मिला और वो पावर को क्या किया गया, वो यूटिलाइज किया गया फर्दर शाफ्ट में, फर्दर शाफ्ट से कनेक्ट करने करके। तो जब हम लोग कांटेक्ट डिस्टेंस कम रखते हैं, दो शाफ्ट के बीच में, दो शाफ्ट के बीच में कांटेक्ट डिस्टेंस कम रहता है, कॉम्पैक्ट डिजाइन रहता है, तो हम लोग गियर्स में जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग गियर्स में जाते हैं। अगर दो के शाफ्ट के बीच में कांटेक्ट डिस्टेंस, एक शाफ्ट का कांटेक्ट डिस्टेंस दूसरे शाफ्ट से ज्यादा है, तो हम लोग बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव मैकेनिज्म में जाते हैं। आप लोग को सिर्फ यहाँ पे बेल्ट ड्राइव के बारे में पढ़ना है, तो बेसिक्स पढ़ना है, तो आप लोग यहाँ पे बेसिक के बारे में जान जाओगे। तो बेल्ट ड्राइव जब हम लोग बात करते हैं, तो बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि जो शाफ्ट होता है उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, नियर अबाउट 12 मीटर के आसपास होता है, 15 मीटर तक होता है, ऐसा कुछ है। तो जो शाफ्ट का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर्ड विद द गियर ड्राइव। गियर ड्राइव में शाफ्ट डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जाता है गियर से, तो शाफ्ट का कांटेक्ट डिस्टेंस कम होता है। बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि शाफ्ट को डिस्टेंस पे रख करके पावर ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन मतलब क्या हुआ, पावर ट्रांसमिशन मैंने आप लोग को बताया कि पावर ट्रांसमिशन क्या हुआ कि सपोज करो कि हमको एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग एलिमेंट्स यूज करते हैं, या तो गियर ड्राइव, या तो बेल्ट ड्राइव, या तो क्लच प्लेट्स यहाँ पे है। तो क्लच हम लोग यूज करेंगे, कपलिंग्स यूज करेंगे, या तो ब्रेक्स हम लोग यूज करेंगे। ब्रेक्स क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन को रिड्यूस करता है, या तो अगर हम छोड़ देंगे तो वो इंक्रीज कर देता है, ब्रेक लगाएंगे तो पावर ट्रांसमिट कट कर देता है। क्लच भी वही काम करता है, पावर ट्रांसमिशन, क्लच दबाते हैं तो क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन कट कर देता है। क्लच छोड़ते हैं धीरे धीरे तो क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन इंक्रीज करता है। ये धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स में, हम आप लोग को सबसे पहले गियर ड्राइव से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग गियर ड्राइव से स्टार्ट करेंगे, गियर ड्राइव के बाद बेल्ट ड्राइव में जाएंगे, बेल्ट ड्राइव के बाद कपलिंग एंड क्लच एंड कपलिंग्स में जाएंगे। जब तक क्लच एंड कपलिंग समझेंगे उसके बाद उसको डिफरेंस करेंगे कि वो दोनों में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गियर ड्राइव से, यहाँ पे गियर ड्राइव से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं गियर होता क्या है। तो गियर को कहा गया कि सबसे पहले गियर को जब बनाया गया था तो क्या किया गया कि दो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया गया। दो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में रख दिया गया।
ठीक है। अब इसको रोटेट किया गया, जब रोटेट किया गया तो देखा गया कि ये जो कांटेक्ट है, दोनों कांटेक्ट तो रख दिया गया, तो ये क्या कर रहा है कि एक जो है दूसरे के ऊपर फोर्स देने फोर्स ये प्रोड्यूस कर रहा है, और वो फोर्स क्या कर रहा है कि उसके कारण यहाँ पे रोटेशन होना स्टार्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ठीक है। कांटेक्ट जो बनता है एक पॉइंट, स्लीपिंग पॉइंट में बनता है, कांटेक्ट पॉइंट का हो, तो ये कांटेक्ट जो यहाँ पे बना, इसी कारण मान लो कि इसका वेलोसिटी कुछ ओमेगा होगा, ओमेगा 1। ये ओमेगा 1 क्या करता है, ये कोशिश करेगा ये दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने का। अगर हम एक दूसरे को कांटेक्ट में रख देते हैं तो ये पहला वाला क्या करेगा, ये दूसरे में पावर ट्रांसमिट करने में कोशिश करेगा। तो जब पावर ट्रांसमिट करने में कोशिश करेगा तो क्या होगा कि ये ओमेगा 1 से अगर रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला भी ओमेगा 2 से हो सकता है कि ओमेगा 2 से रोटेट करे या सेम वेलोसिटी से रोटेट करे। ठीक है। तो अगर यहां पर हम लोग, मैंने आप लोगों को दिखाया था, गियर के बारे में दिखाया था, तो गियर में जनरली क्या होता है कि आप लोग ये सब देख रहे हो, इसके ऊपर जो कट्स देख रहे हो, इसको कहते हैं टूथ, एक को कहेंगे टूथ और मल्टीपल्स को कहेंगे टीथ। इसको एक नंबर को कहेंगे, एक अगर सिंगल रहा तो इसको कहेंगे टूथ, और मल्टीपल्स को अगर हमको कहना है तो इसको कहेंगे टीथ। गियर में टीथ होता है, इसको कहेंगे टीथ। गियर में क्या है, टीथ है। ठीक है। तो हम लोग जब क्या किए थे कि शुरू में हम लोग दो शाफ्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए थे और रोटेट करवा के देख रहे थे। तो अगर क्या होता है कि बिना टूथ का क्या होता है कि सरफेस जो है स्मूथ है। ये स्मूथ सरफेस होने के कारण यहाँ पे स्लिपिंग आने लगा था। यहाँ पे क्या हुआ, स्लिपिंग होना स्टार्ट हो गया था। ये स्लीपिंग को सोचा गया कि ये कोशिश किया गया कि ये स्लीपिंग को कैसे डिक्रीज कर दिया जाए या मिनिमाइज कर दिया जाए या कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि हर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर टूथ बनाया गया। ठीक है। उसके ऊपर टूथ बनाया गया, कुछ ऐसा बनाया गया। ठीक है। इसके ऊपर टूथ बनाया गया, कुछ ऐसे करके टूथ बनाया और मल्टीपल्स में बना दिया, तो ये हो गया टीथ। गियर का दांत बना दिया, यहाँ पे गियर का यहाँ पे दांत बना दिया। तो इसको कहेंगे टीथ। यही चीज क्या किया गया कि ये दांत जो है इसमें भी दिया गया। अब इससे क्या हुआ, दांत देने से फायदा क्या हुआ कि जब ये रोटेट कर रहेगा, पहला गियर, मान लो ये गियर 1, इसको कह दिया गया ये गियर है। मान लो कि पहला गियर अगर रोटेट करेगा तो दूसरा गियर भी वही वेलोसिटी से रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे स्लिपिंग नहीं बनेगा, नो स्लिपिंग। अब हुआ नो स्लिपिंग का केस, मतलब ये जो स्लिपिंग है इसको क्या किया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। तो गियर में कोई स्लिपिंग होता नहीं है। किसकी वजह से, गियर टूथ की वजह से। जब दो गियर टूथ कांटेक्ट में होता है तो स्लिपिंग इसमें होता नहीं है। यही वजह है कि गियर में टूथ दिया जाता है, स्लिपिंग को डिक्रीज, मतलब स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए, डिक्रीज नहीं अवॉइड करने के लिए, या एलिमिनेट कर दो एकदम जीरो करने के लिए। तो गियर जब रोटेट करता है तो विदाउट स्लिपिंग रोटेट करता है। और ये रोटेट करने का कारण से क्या होता है कि मान लो कि एक गियर को अगर पावर ट्रांसमिशन मिल रहा है, एक गियर को अगर मान लो कि एक गियर में अगर पावर ट्रांसमिशन हो रहा होगा, पहला गियर में अगर पावर ट्रांसमिशन हो रहा होगा, ये क्या करता है, इसके थ्रू अदर एलिमेंट्स में हम लोग पावर लेते हैं, गियर की वजह से, क्लच के थ्रू, ब्रेक्स के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं कि पावर ट्रांसमिट लेते हैं, ब्रेक्स को एप्लीकेशन लेते हैं कि अगर स्पीड ज़्यादा हो गया तो उसको रिड्यूस करो, अगर स्पीड कम है तो ब्रेक छोड़ दो, स्पीड इंक्रीज करो। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन लेते हैं अदर एलिमेंट्स के से।
जब हम लोग आईसी इंजन में बात किए तो पावर हम लोग को मिला, पावर का फर्दर यूटिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, फर्दर यूटिलाइजेशन यहाँ पर हुआ कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर ट्रांसमिशन, इस टर्म को कहेंगे पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, इस टर्म को कहेंगे पावर ट्रांसमिशन। और पावर ट्रांसमिशन से जो जुड़ने वाले अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, पावर ट्रांसमिशन से जो अदर जुड़ने वाले एलिमेंट्स हैं उसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स, ठीक है, उसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स। ये तो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, इसकी वजह से जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये एलिमेंट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक शाफ्ट में एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ये सब एलिमेंट्स की वजह से हो रहा है। एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स है, गियर है, अभी फिलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो गियर के थ्रू, ठीक है। बेल्ट में होगा तो बेल्ट ड्राइव कहलाएगा, अगर गियर के थ्रू हो रहा है गियर ड्राइव कहलाएगा। तो ये हो गया पावर ट्रांसमिशन, किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे गियर के थ्रू हो रहा है। तो जब बात होता है कि गियर को समझने का कि टाइप्स ऑफ गियर कहाँ, गियर हम लोग सबसे पहले कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, गियर वाइड एप्लीकेशंस में यूज होता है, छोटा से छोटा इंस्ट्रूमेंट में, लाइक घड़ी हो गया, या फिर बड़ा से बड़ा इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गया, ट्रक हो गया, बहुत सा उससे बड़ा है, ये ले लो। तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि इवन टरबाइंस में भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि पावर ट्रांसमिशन गियर जो है आज की डेट में बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है, बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है, इन्वेंशन जो किया गया था बहुत ही रिलायबल इन्वेंशन है। और इसकी वजह से हम लोग बहुत ही मतलब वर्क, बहुत ही हार्ड से हार्ड वर्क या बहुत ही सॉफ्ट से सॉफ्ट वर्क कंप्लीट कर पा रहे हैं। घड़ी का एग्जाम्पल ही ले लो, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए वॉच, हैंड वॉच और वॉल वॉच। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ इसके थ्रू हम लोग पावर ट्रांसमिशन देख सकते हैं। अब समझते हैं कि गियर जो है कितना टाइप्स का होता है, उसको समझेंगे। पहले गियर को टाइप्स समझेंगे। जब गियर का टाइप्स में आता है तो सबसे पहले पैरेलल शाफ्ट गियर आता है। बात समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आया सभी को? ठीक है। तो गियर को सबसे पहले समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गियर का सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता है उसको कहते हैं पैरेलल शाफ्ट। अब पैरेलल शाफ्ट मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब दो लाइन को अगर हम लगाते हैं तो इसको कहेंगे ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है। उसी तरह क्या किया गया कि दो शाफ्ट रखा गया, एक ये शाफ्ट है, ठीक है, एक ये शाफ्ट रखा गया और साथ साथ दूसरा एक और शाफ्ट रखा गया, साथ साथ एक और यहाँ पे शाफ्ट रखा गया। ये दो शाफ्ट यहाँ पे एक साथ रख दिया गया। अब ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये शाफ्ट, पहला शाफ्ट और दूसरा शाफ्ट, मान लो कि मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ, ये 1 ये 2। तो शाफ्ट 1 इज पैरेलल टू द शाफ्ट 2, इसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट 1 इज पैरेलल टू द शाफ्ट 2। अब इसमें क्या किया गया, इसमें गियर को डाला गया, गियर को लगाया गया, ये शाफ्ट में गियर लगाया गया, ठीक है, गियर्स में टूट भी होगा। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे गियर लगा दिया गया, इसी तरीके से यहाँ पर भी गियर लगा दिया गया। अब इसमें भी कह दिया गया ये भी टूथ है, ये टूथेड गियर है, ठीक है, इसमें भी टूथ है, इसमें भी टूथ है। अब जब पावर ट्रांसमिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि मान लो कि ये गियर, ये पावर ट्रांसमिशन ये शाफ्ट में है पहले से, ये सॉरी शाफ्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट 1 में पहले से है, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट 1 में पहले से, तो इसमें गियर लगा करके क्या किया गया, शाफ्ट 2 को दिया गया, गियर लगा शाफ्ट 2 भी क्या कर रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है,
यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज को CCW, और एक का अगर डायरेक्शन है तो CW, तो दूसरा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग को मिला कि ये पैरेलल शाफ्ट गियर्स, ठीक है, ये पहला जो गियर मिला उसको कहते हैं हम लोग पैरेलल शाफ्ट, क्योंकि इसका जो शाफ्ट है वो पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल है। अब इसमें जो गियर आ रहा है वो पहला गियर होता है स्पर गियर, इसको कहते हैं स्पर गियर, पहला जो गियर हुआ उसको कहेंगे स्पर गियर। अब स्पर गियर है क्या, स्पर गियर जब आप लोग देखोगे तो ये देखो, जब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या है कि इसका जो शाफ्ट है, मैंने आप लोगों को बताया इसका शाफ्ट इसका शाफ्ट दोनों का एक्सिस क्या है, पैरेलल है, दोनों का एक्सिस पैरेलल है, दोनों शाफ्ट यहाँ पर भी पैरेलल था, मैंने इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया, तो इसलिए इसको कहते हैं पैरेलल शाफ्ट गियर। और दूसरा इसको कैसे हम समझेंगे कि स्पर गियर है, इसका जो टीथ है, जो टीथ होता है वो जो होता है एक्सिस से, शाफ्ट के एक्सिस से या गियर के एक्सिस से क्या होता है, पैरेलल होता है। यहाँ पे देखो ये टीथ जो है ये क्या है, पैरेलल है, इसलिए इसको नाम देते हैं पैरेलल। पहला पैरेलल शाफ्ट का है, स्पर गियर किस लिए कहें कि इसका जो टीथ है वो एक्सिस से पैरेलल है, तो इसीलिए इसको हम लोग स्पर गियर कहते हैं। स्पर गियर जो होता है वो पैरेलल शाफ्ट होता है, स्पर गियर जो होता है वो पैरेलल शाफ्ट गियर होता है। पैरेलल शाफ्ट मतलब दोनों जो शाफ्ट है वो पैरेलल रहेगा, ठीक है, दोनों शाफ्ट जो है वो क्या है, पैरेलल रहेगा। अब इसमें खासियत क्या है कि जब ये गियर लो वेलोसिटी से घूमता है, लो वेलोसिटी से जब घूमता है तो ये क्या करता है कि ये बहुत ही अच्छे से रन कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसका स्पीड जो है इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे इसका स्पीड हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम लोग इसका स्पीड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये जो गियर है इसके ऊपर फोर्स देगा। ये जो फोर्स है वो देखा जाए तो एक्सिस से हम लोग को कहाँ मिल रहा है, एक्सिस से परपेंडिकुलर फोर्स मिल रहा है, फोर्स जो है देखा जाए तो कहाँ मिल रहा है, एक्सिस से परपेंडिकुलर, और इस फोर्स का नाम देते हैं हम लोग थ्रस्ट फोर्स, सफिक्स में टी करते हैं और नाम देते हैं थ्रस्ट फोर्स। हाई वेलोसिटी पे ये जो गियर है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, क्यों, क्योंकि जब इसका स्पीड इंक्रीज करते हैं तो इसका जो है नॉइज होने लगता है, आवाज होने लगता है, एक गियर जो है जैसे ही दूसरे एक टूथ जो है दूसरे ही गियर के टूथ को अटैक मतलब फोर्स देगा, वैसे ही ये थ्रस्ट फोर्स के कारण, ये थ्रस्ट फोर्स के कारण क्या होगा कि आवाज होने लगता है, हाई वेलोसिटी पे आवाज होने लगता है, आवाज ऐसा होगा कट 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 लगेगा जैसे कि आवाज हो रहा है। इसमें जो एक्सियल, ये हो गया एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है, ये एक्सिस है तो एक्सिस के डायरेक्शन को कहते हैं एक्सियल डायरेक्शन, ये हुआ एक्सियल डायरेक्शन, एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सियल डायरेक्शन, एक्सिस को डायरेक्शन को कहते हैं हम लोग एक्सियल डायरेक्शन। ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है, एक्सियल डायरेक्शन, एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है, एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सियल डायरेक्शन, DIRECTION, एक्सियल डायरेक्शन, एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं, ये डायरेक्शन को कहते हैं एक्सियल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको कहते हैं एक्सियल फोर्स, इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको कहते हैं हम लोग एक्सियल फोर्स, इसको कहेंगे हम लोग एक्सियल फोर्स। और ये एक्सियल फोर्स जो है स्पर गियर में नहीं होता है, एक्सियल फोर्स जो है स्पर गियर में नहीं होता है, एक्सियल फोर्स नहीं होता है। तो हम लोग को कौन सा फोर्स मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो इसका कारण क्या होता है कि गियर जो है वेयर आउट हो जाता है, मतलब खराब होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, गियर का खराब होने का चांसेस ज्यादा रहता है।
और एक और बात, जब एक टूथ दूसरे टूथ को कांटेक्ट कर रहा होगा, जब एक टूथ का कांटेक्ट दूसरे टूथ से बंद रहा होगा, ठीक है, इस गियर में एक टूथ का कांटेक्ट दूसरे से बंद रहा होगा। देखो एक टूथ का, ये मान लो कि एक टूथ है और ये टूथ पहला गियर का और दूसरा गियर का, ये मान लो पहला गियर है और ये दूसरा गियर है। जब एक टूथ का कांटेक्ट दूसरे से बंद रहा होगा तो होता क्या है कि ये लाइन, मतलब एरिया देखो कि ये जो है ये लाइन कांटेक्ट है, यहाँ पे एक तरह से ये कांटेक्ट है पूरा एक लाइन में बनेगा, ये कांटेक्ट पूरा लाइन में बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसी कारण ये जो होता है, जब हाई इसका वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इसका नॉइजी होने लगता है, ये नॉइजी होने लगता है, यही कारण है ये नॉइजी होने लगता है। और दूसरा यही कारण है कि जब ये मान लो कि हाई वेलोसिटी पे इसको रन करते हैं तो ये वेयर आउट होने का चांसेस ज्यादा रखता है। लेकिन स्पर गियर, संदीप, ठीक है, ये क्लास करके हम चलेंगे। स्पर गियर यही कारण कि स्पर गियर जो है वो क्या है कि इसका जो टूथ है, इसका जो हम लोग बात किए टूथ, तो टूथ क्या है, एक्सिस से पैरेलल है। टूथ क्या है, एक्सिस से पैरेलल है, तो हम लोग क्या कहें, इसको स्पर गियर नाम दिए थे। बात समझ में आया, यहाँ पे सभी को समझ में आ गया? समझ आया सभी को? ठीक है, तो स्पर गियर के अलावा एक और गियर है जो पैरेलल शाफ्ट है। स्पर गियर के अलावा एक और गियर है जो पैरेलल शाफ्ट है, उस गियर को हम लोग कहते हैं रैक एंड पिनियन। स्पर गियर के अलावा एक और गियर है जिसको कहते हैं वो पैरेलल शाफ्ट गियर, वो कौन सा है, रैक एंड पिनियन गियर, रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन में जनरली कुछ नहीं है, एक का डायमीटर को इन्फिनाइट कर देता है। अगर सपोज करो कि मेरे पास एक रॉड है, सपोज करो मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड का अगर हम डायमीटर खोजेंगे, इसका अगर हम रेडियस खोजेंगे तो रेडियस कहाँ होता है, रेडियस मिलेगा। इस रॉड का अगर हम रेडियस खोजेंगे तो रेडियस मिलेगा, रेडियस नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसका जो रेडियस होता है वो इन्फिनाइट होता है, इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। जैसे ही हम इसको बेंड करते हैं, जैसे ही इसको हम लोग बेंड करते हैं तो रेडियस कुछ बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, स्पर रैक एंड पिनियन का जब बात हुआ तो क्या किया गया कि एक को स्पर गियर रहने दिया, मतलब एक को क्या किया गया, एक को गियर रहने दिया और दूसरा को इन्फिनाइट ये दिया, दूसरा का इन्फिनाइट डायमीटर दे दिया। देखो यहां पे क्या किया गया, एक को मतलब अगर हमको इसको स्लाइड करना है और ये क्या करेगा, इसके ऊपर स्लाइड होते हुए आगे बढ़ेगा, ये स्लाइड होते हुए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो रहा है कि ये इसको कहते हैं स्पर रैक एंड पिनियन, स्पर रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन, ठीक है, इसको कहते हैं, इस ये हो जाएगा रैक हो जाएगा, इसको कहेंगे रैक, सॉरी इसको कहेंगे रैक और इस वाले पार्ट को कहेंगे पिनियन, ये पिनियन हो जाएगा। एक को कहेंगे रैक, दूसरा को कहेंगे पिनियन। जो छोटा वाला होता है जिसका कुछ डायमीटर होता है उसको कहेंगे पिनियन इस जगह पे, और जो बड़ा होगा उसको कहेंगे रैक।
जनरली इसका एप्लीकेशन होता है, जनरली इसका एप्लीकेशन किया जाता है लेथ मशीन में, इसका एप्लीकेशन जनरली लेथ मशीन में किया जाता है। when we are talking about a helical gear, when we are talking about a helical gear, तो हमारे पास, हम अभी तक देखें कि हमारे पास था पैरेलल शाफ्ट, पहला पैरेलल शाफ्ट, तो जब हम लोग बात करते हैं हेलिकल गियर, तो अभी तक हम लोग इस पैरेलल शाफ्ट गियर के बारे में बात कर रहे थे, पैरेलल शाफ्ट गियर्स के बारे में अभी तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जब हम लोग बारे में आता है, जब हमारे पास आता है मन में कि हेलिकल गियर होता क्या है, तो हेलिकल गियर को समझने के लिए ये समझो कि हेलिकल गियर को देखो, जब टीथ जो है, गियर का टीथ जो है एक्सिस से, ये एक्सिस रखो गियर का, और ये एक्सिस से क्या दिख रहा है आपको, इंक्लाइन दिख रहा है, ठीक है। ये एक्सिस से क्या दिख रहा है, टीथ जो है इंक्लाइंड है। इस टाइप के गियर्स को हम लोग कहते हैं, इस टाइप के गियर्स को हम लोग कहते हैं हेलिकल गियर्स, ठीक है। एक्सिस से जो टीथ है वो इंक्लाइंड है, तो इस टाइप के गियर्स को हम लोग कहते हैं हेलिकल गियर्स। तो हम लोग अब कैसे समझेंगे कौन सा हेलिकल है, कौन सा स्पर है। तो स्पर गियर में जो टीथ होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। स्पर गियर में जो टीथ है वो क्या है, स्ट्रेट है। टीथ क्या है, टीथ आर स्ट्रेट टू द एक्सिस, टीथ आर स्ट्रेट टू द एक्सिस, ठीक है। टीथ आर स्ट्रेट टू द एक्सिस, straight to the axis. When we are talking about the rack and pinion, when we are talking about the rack and pinion, इसका भी क्या है, teeth are straight to the axis. When we are talking about the helical gears, teeth are inclined to the axis, teeth are inclined to the axis, ठीक है। teeth are inclined to the axis, teeth are inclined to the axis, to the axis, teeth are inclined to the axis, ठीक है। teeth are inclined to the axis. When we are talking about the spur gear, teeth are straight to the axis. When we are talking about the rack and pinion, teeth are straight to the axis. When we are talking about the helical gear, teeth are inclined to the axis. लेकिन ये तीनों गियर जो है वो पैरेलल शाफ्ट गियर्स है। अब हेलिकल गियर का खासियत क्या है, टीथ को इंक्लाइन करने का खासियत क्या था। टीथ को इंक्लाइन करने का खासियत ये था कि जब दो गियर कांटेक्ट में हो रहा था, देखो जब दो गियर कांटेक्ट में हो रहा था, जब दो गियर कांटेक्ट में हो रहा था, तो क्या हो रहा था कि ये दोनों पैरेलल शाफ्ट है। जब दो गियर कांटेक्ट में हो रहा था तो हमारे पास, हम आप लोगों को दिखाए थे कि हमारे पास एक एक्सियल फोर्स था, एक एक्सियल फोर्स था और एक परपेंडिकुलर फोर्स था जो एक्सिस से परपेंडिकुलर में था, वो उसको कहेंगे थ्रस्ट फोर्स। ये एफ कर दो, ये थ्रस्ट फोर्स था, ठीक है। दो फोर्सेस है, एक एक्सियल फोर्सेस है, एक थ्रस्ट फोर्सेस है। ये मेरा थ्रस्ट फोर्स है, ठीक है। ये मेरा एक्सियल फोर्स है इधर, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर में लगेगा तो वो कहेंगे थ्रस्ट फोर्स। अब बात यहाँ पे समझना, इस बात को समझना कि स्पर गियर में क्या था, हमारे पास थ्रस्ट फोर्स था। ये थ्रस्ट फोर्स के कारण क्या होता था कि गियर का डैमेज होने का चांसेस काफी बढ़ जाता था। इस थ्रस्ट फोर्स को मिनिमाइज किया गया। इस थ्रस्ट फोर्स को, टू कंप्लीटली एलिमिनेट द थ्रस्ट फोर्स, हेलिकल गियर्स आर मेड।
बट इसमें क्या हुआ, एक्सियल फोर्सेस रह गया, इसमें क्या हुआ, एक्सियल फोर्सेस रह गया, थ्रस्ट फोर्स तो मिनिमाइज हो गया, थ्रस्ट फोर्स तो कंप्लीटली हम लोग एलिमिनेट कर दिए, लेकिन क्या हो गया, ये एक्सियल फोर्स रह गया। अब ये एक्सियल फोर्स जो है ये एक्सिस के डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे देखना कि जब ये कांटेक्ट बनता है, जब दो गियर के बीच में कांटेक्ट होता है, हेलिकल गियर में जब दो गियर के बीच में कांटेक्ट होता है, गियर 1 एंड गियर 2, when two gears are in contact, when the contact is made between the two gears or two helical gears, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग एट द इनिशियल स्टेज द कॉन्टेक्ट इज मेड एट अ पॉइंट, एट द इनिशियल स्टेज क्या होता है कि सिंस टीथ इंक्लाइंड है तो पहले क्या होगा, कॉन्टेक्ट एक पॉइंट में बनेगा। इसका अगर हम लोग इमेज हो तो मैं दिखाऊं यहाँ पे, कॉन्टेक्ट जो होता है वो शुरू में पॉइंट में बनेगा, देखो यहाँ पे यही तो इमेज है। तो पॉइंट कांटेक्ट बनने की वजह से शुरुआती जो कांटेक्ट होता है वो पॉइंट में बनेगा और वो धीरे धीरे लाइन कांटेक्ट में बनता है। तो लाइन कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट से लाइन कांटेक्ट में जाने से की वजह से क्या होता है कि देखो, ये पॉइंट कांटेक्ट से लाइन कांटेक्ट में जाने की वजह से क्या होता है, ये पॉइंट कांटेक्ट से लाइन कांटेक्ट में जाने की वजह से क्या होता है कि थ्रस्ट फोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स जो है मिनिमाइज हो जाता है। और थ्रस्ट फोर्स मिनिमाइज होने के कारण क्या हो रहा है, ये थ्रस्ट फोर्स मिनिमाइज होने के कारण क्या हो रहा है कि हम इसको हाई वेलोसिटी मीडियम वेलोसिटी पे रन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि इसमें नॉइज नहीं प्रोड्यूस होता है। ये क्या हुआ, यहाँ पे नॉइज जो हो गया वो एलिमिनेट हो गया, नॉइज जो हो गया वो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखना क्या बन रहा है, ये पॉइंट पे ध्यान देना, इस जगह पे ध्यान देना। तो पहले लाइन पॉइंट बनेगा, पहले पॉइंट कांटेक्ट होगा, फिर लाइन कांटेक्ट में चेंज होता है। तो ये हो गया मेरा हेलिकल गियर। इस टाइप के गियर को हम लोग कहते हैं क्या, हेलिकल गियर्स। ठीक है, इस टाइप के गियर्स को हम लोग कहते हैं हेलिकल गियर्स। इसमें क्या हुआ कि हम लोग थ्रस्ट फोर्स जो है, ये मेरा एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर में हम लोग क्या किए, थ्रस्ट फोर्स को हम लोग मिनिमाइज कर दिए, थ्रस्ट फोर्स को हम लोग जीरो कर दिए, थ्रस्ट फोर्स को हम लोग क्या किए, एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स को हम लोग क्या किए, एलिमिनेट कर दिए। ये दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, थ्रस्ट फोर्स कैंसिल हो गया, लेकिन एक्सियल फोर्स कैंसिल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक्सियल फोर्स कैंसिल नहीं होने की वजह से इसमें एक्सियल फोर्स रह जाता है। ये एक्सियल फोर्स को एलिमिनेट करने के लिए एक और गियर बनाया गया जिसका नाम बोला गया हैरिंगबन गियर या डबल हेलिकल गियर कहो, डबल हेलिकल गियर। ठीक है, ये एक्सियल फोर्सेस को कम करने के लिए यहाँ पे डबल हेलिकल गियर कहा गया। ये डबल हेलिकल गियर में क्या है कि आप लोगों को दो इंक्लाइन टीथ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये देखो दो इंक्लाइन टीथ नजर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को दो इंक्लाइन टीथ नजर आ रहा है। ये एक ही है, ये गियर एक ही, इसको हम लोग एक काउंट करेंगे। इसके साथ क्या रखा गया, दूसरा गियर को रखा गया। इसके साथ दूसरे गियर को रखा गया और कहा दिया गया, मान लो कि देखो ये टूथ है, ये वी शेप में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, टूथ जो है वी शेप में नजर आ रहा है। तो ये क्या गया कि ये डबल हेलिकल, इसका नाम कर दिया गया डबल हेलिकल। और जब ये रोटेट होता था तो क्या होता था कि ये सेम कंडीशन पॉइंट टू लाइन कांटेक्ट बनाता था। ये क्या, इसका फायदा क्या हुआ, ये थ्रस्ट फोर्स और एक्सियल फोर्स दोनों को कंप्लीटली एलिमिनेट किया। थ्रस्ट फोर्स एंड एक्सियल फोर्स ये दोनों को क्या किया गया, ये क्या किया, ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। ये इसका नाम हुआ डबल हेलिकल। ठीक है, इसका नाम हुआ हम लोग दिए डबल हेलिकल गियर।
इसको हम लोग नाम दिए डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर के बाद हम एक और बताएंगे जो हैरिंगबन गियर है, लेकिन देखने में डबल हेलिकल है, लेकिन उसको नाम कहते हैं हैरिंगबन गियर। वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और आज का यहाँ तक रहने दो। डबल हेलिकल गियर, पैरेलल शाफ्ट गियर्स कौन कौन सा हुआ हमारे पास, इतने सारे पैरेलल शाफ्ट गियर्स हुए। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास जो भी आएगा, जब भी आएगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग